Hi, investment traders. Welcome back to the channel. और I hope you all watched the market today. आज का मार्केट कितना अजीब सा मार्केट था। अदानी के स्टॉक्स मैसिव मैसिव डाउनफॉल में थे। तीन तीन लोअर सर्किट्स लगे हैं अदानी एंटरप्राइजेस को, अदानी पावर को, एक्सेट्रा को। लाइक दे वर जस्ट मैसिवली फॉलिंग डाउन एंड आई एम श्योर यू नो द न्यूज. They have been, you know, blamed that they have offered bribe. उन्होंने bribe offer करी है, जबकि बाद में अदानीज ने आके उसको बोला है कि नहीं ऐसा नहीं किया एंड दे विल बी गोइंग फॉर डैमेजेस डन थ्रू द ब्लेमिंग नेगेटिवली और ब्लेमिंग इम्प्रॉपरली. तो एनीवे वो सब बात की बातें हैं. एट द सेम टाइम अगर आज अदानी का ये न्यूज नहीं होता तो मार्केट डेफिनेटली वुड हैव बीन पॉजिटिव. आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स जो बहुत समय से पेंडिंग थे उनमें ब्रेकआउट आया है, राइट. और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा कल का वीडियो, इंस्टा पे रील मैंने द डे बिफोर डाली थी, यूट्यूब पे कल डाला था और पूरी एनालिसिस की थी, पूरी स्टडी की थी और स्टॉक का नाम था आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड. ये वीडियो आपके सामने लगा हुआ है, रेंज बाउंड फॉर द लास्ट 3 मंथ्स का. आज ही क्यों इसको चलना था, ऐसा क्या हुआ, राइट. बट चला ये स्टॉक पूरा 15%, जहां से मैंने दिया था वहां से 5 7 8% चला है. बट अपनी कल के क्लोजिंग से ये पूरा 15% चला है. अगर आपने मेरी रिसर्च देखी है, आपने इसमें पैसे बनाए हैं, एक सिंगल स्टॉक दिया था, ऐसा नहीं था कि 10 स्टॉक्स दिए थे, सिंगल स्टॉक दिया था. अगर आपने पैसे बनाए हैं, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि देयर इज अ पर्सन who's a SEBI registered research analyst and she gives her entire research for free. Every research of hers is free. Just tell people about this. You go to watch all these rubbish, the जो भी दुनिया भर के ये लोग बनाते हैं कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने यहाँ घूमने गया. ये यहाँ लोगों का पैसा बनता है. आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, राइट. इतना करना बनता है कि नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. एनीवे, दूसरा स्टॉक मैंने आपको जो लाइव मार्केट में दिया था, स्टॉक का नाम था एम्बर एंटरप्राइजेस. एम्बर एंटरप्राइजेस, आई विल टॉक अबाउट इट. ये एम्बर एंटरप्राइजेस है आपके सामने. हमने इसको बाय दिया था समवेयर हियर 6425 और इसने जाके हाई लगाया है आज ही के दिन 6679, राइट. पूरा का पूरा 250 पॉइंट्स का मूव इस स्टॉक ने आपको दिया था. एक दिन के अंदर 6% का मूव. इतने बड़ा स्टॉक होने के बाद इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो बाद में हमें पता लगी, पहले नहीं पता थी. पहले मुझे केवल ये पता था कि प्राइस काफी समय से रेंज बाउंड है और इसमें काफी समय से बाइंग आ रही थी लगातार. द न्यूज इज कि दे आर एप्पल इज लुकिंग फॉर 3 4 एप्पल हैज टॉक्ड टू 40 कंपनीज फॉर हैविंग अ पार्टनरशिप. और अगर आप ये जानते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस किस सेगमेंट में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. आई नो मैंने पूरी रिसर्च की और मुझे पता है मैं उस स्टॉक में एंटर ही नहीं करती जिसका मुझे पता नहीं है वो किस सेगमेंट में काम करता है. सो एप्पल हैज टॉक टू देम फॉर अ पार्टनरशिप इन देयर अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ऐसे और 2 3 स्टॉक्स कंपनीज हैं, जैसे डिक्सन से बात कर रही है एप्पल. एप्पल ने एम्बर से बात की और कमेंट बॉक्स में लिखे. अगर आप नहीं लिखते हैं, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. करो रिसर्च, पता करो, पता है तो लिख दो, औरों को पता लगेगा. Write it down in the comment box what exactly they do, and that's going to be one part of it's important for a manufacturing unit. अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में है, इस तरह का सर्विस इंपॉर्टेंट होता है एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रोजेक्ट. सो एम्बर कैन बी अ गुड opportunity for investment. It's not the right season for amber, but still the project is going to be, hence the price can move from here. एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम someone has a good idea about this news, जिस जो न्यूज की मैंने आपसे बात की है, किसी को either the management or the insiders have this information almost from this date, which is 23rd September. सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 2 महीने से न्यूज लोगों के पास है और दैट इज व्हाई द स्टॉक हैज मूव्ड. आप देखिए, स्टॉक हैज मूव्ड फ्रॉम 4700 टू 7150. तो इसका मतलब ये कि I always remember what my son tells me, Mom, only people who know insiders information can make money from the stock market. And I'm so agreeing with him कि ऐसा ही होता है. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, इनसाइड इंफॉर्मेशन, तो मतलब
एप्पल की बात आज से नहीं चल रही है एम्बर के साथ, 2 महीने पहले से चल रही है। इनसाइडर्स को पता है एंड हेंस दे हैव क्रिएटेड बिग बेट्स। सी हियर, यहाँ से 23 सितंबर से बेट्स चलनी शुरू हुई हैं और फिर उसके बाद बिकॉज़ मार्केट गिर रहा था और ये स्टॉक रिफ्यूज्ड टू फॉल। Another indication that stock is getting ready, and it's going to be my first recommendation for today. अगर आपने मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से इसको नहीं बाय किया है, आप अभी भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 4625 और 6750। इस रेंज में आपको कहीं भी मिलता है स्टॉक, आप ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, बाय एनी चांस ये स्टॉक नीचे गिरता है, 5900 is going to be a very good opportunity to accumulate more quantity. टारगेट्स क्या रहेंगे इसमें? आप इसमें टारगेट्स ढूंढ सकते हैं 7000 के, 7100, और अगर ये 7150 को क्रॉस कर जाता है तो आने वाले समय में आपको 7500, 8000, 8500, 9000, इवन आई वुड गो फॉर 10000, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल आपको देना पड़ेगा। आपको इसमें 55% का मूव जरूर देखने को मिल सकता है। सो एम्बर एंटरप्राइजेस माय टुडेज फर्स्ट रिकमेंडेशन। Second recommendation where I'm talking about, go and check its fundamentals. Check its fundamentals. The next that I'm going to talk about is Shilpa Medicare. ये स्टॉक भी मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस स्टॉक, और इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपने ये देखा होगा, मैंने आपको आर्टेमिस हॉस्पिटल दिया है, राइट? There is something happening in the medical sector. I'm not talking about the pharma sector. I'm talking about the medical sector, right? मेडिकेयर सेक्टर जैसे आर्टेमिस, फोर्टिस, शिल्पा मेडिकेयर, इन सारे सेगमेंट्स में कुछ हो रहा है। देयर इज आइदर न्यूज इज कमिंग अप और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता है अभी, बट प्राइस इज टेलिंग मी कि कुछ तो हो रहा है। अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, मैंने तो इसमें ऑलरेडी बाय दे दी है 630 के आसपास। आप इस लेवल पे फ्रॉम 850 टू 950 आप कहीं पे भी इसमें बाय कर सकते हैं। आने वाले समय में आपका पहला टारगेट रहेगा 960, और 960 क्रॉस होने के बाद आपको 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 के टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। ये शिल्पा मेडिकेयर इज माय सेकंड रिकमेंडेशन। एक काम करते हैं, आई वुड लीव एम्बर टू यू बिकॉज आई हैव टोल्ड यू टू रिसर्च समथिंग। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर जो है 9154 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत ज्यादा है, इंसेनली हाई एट 159। ROC is about 5.25% and ROE is about 1.71%. अगर हम बात करें तो ये लोग करते क्या हैं, तो शिल्पा मेडिकेयर इनकॉर्पोरेटेड इन 1987, मैन्युफैक्चर्स निश APIs, intermediates and formulations, and also undertakes contract research and manufacturing service for some of its customers. The company's formulation products consist of 16 injectable dosages from 19 oral solid dosages forms under SML and 13 formulation under SML's wholly owned subsidiaries, right? अगर इनके broadly हम बात करें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है कंपनी में, but maybe there are some things which are changing. Stock is trading at 3.93 times its book value. Company has delivered poor sales growth. Company has a low return on equity. Dividend payout is low. Company's cost of borrowing seems high. Promoters holding is reduced. तो अगर इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं अगर कंपनी में, यू शुड ओनली डू मोमेंटम ट्रेडिंग। छोटा प्रॉफिट लो, 5 से 10% का, एंड आउट। अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो 2021 में 2021 में 295 करोड़ की थी सेल्स, जो कि अब बढ़ के 344 करोड़ की हो गई है, राइट? सेल्स में डेफिनेटली इंक्रीजमेंट है, बट बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। और द थिंग विच इज रिमार्केबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट शिल्पा मेडिकेयर इज कि प्रॉफिट जो है 52 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक 50% इंप्रूव हो गया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 18% से बढ़ के 25% पे आ गए, तो वो एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इज रियली वर्किंग अपॉन द कंपनीज स्ट्रक्चर, एंड प्रॉफिट को उन्होंने इंक्रीज किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 20 करोड़ 2021 में था, 18 करोड़ अभी है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पॉजिटिव है। और अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 2013 में थी सेल्स 317 करोड़ एंड नाउ इट इज 1215 करोड़। अगर अगेन हम इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो दे आर स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूविंग। अगर आप देखते हैं मार्च 2023 में
they were about 9%. In March 2024 में they have improved to 21%. और अगर हम पूरे साल की बात करें अभी तक तो it's about 24%. अगर आप इस बात को समझते हैं, देखिए मैं आपको क्या चीज बताना चाहती हूँ कि मार्च 2024 में कितने परसेंट मार्जिन थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21%, अब कितने 24%, 3% का मार्जिन इंप्रूव हुआ है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3% का मार्जिन इंप्रूव हुआ है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, 6-7 मंथ्स के अंदर। सो दैट्स अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। एंड अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 47 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़ पे आ गई कंपनी। बीच में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे, 104 करोड़, 111 करोड़, 155 करोड़, बट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन। बट ईपीएस की बात करें तो 2023 में नेगेटिव था और अब ये पॉजिटिव हो गए। 6 महीने की बात करें तो ईपीएस आप देखिए, ईपीएस में एक्सपेंशन है, 3.67 से 6.62 हो गया है। अगर हम इक्विटी रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स देखिए आप 2000 मार्च 2024 में कितने थे रिजर्व्स, 1800। अब रिजर्व्स कितने हो गए 8 महीने के बाद, 2318 करोड़। और अगर हम बात करते हैं कि इनके बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 50% हो गए, मतलब इन्होंने 8 महीने में अपने बोरोइंग्स को हाफ कर दिया है। 935 करोड़ से घटा के इन्होंने बोरोइंग्स को 491 करोड़ पे लेके आए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइड। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो डेफिनेटली देयर इज गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, बट अगर हम बात करते हैं आरओसी की तो आरओसी एक समय पे 1% थी जो बढ़ के अब 5% हो गई है। एंड अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जुलाई क्वार्टर में थोड़ा रिड्यूस किया है, मतलब 50% से घटा के 44.39% किया है। अगर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है तो ये गई का है होल्डिंग, तो सबसे पहले ये होल्डिंग गई है एफआईएस के बाद। एफआईएस के पास केवल 5.63% था जो बढ़ के अब 9.04% हो गया, मतलब अराउंड 4% तो आपको यहीं चला गया है, 3.5% यहीं चला गया है, राइट। उसके बाद जो डीआईएस की होल्डिंग थी वो 1.65% थी जो बढ़ के 7.61% हो गई। तो एफआईएस एंड डीआईएस ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को शिल्पा मेडकेयर में इंक्रीज किया है इन जून क्वार्टर। डीआईएस ने जून में फिर सितंबर क्वार्टर में और एडिशन किया है, इवन एफआईएस ने और एडिशन किया है, बट जो एग्जिट करे इससे वो है आम जनता। सो लेट मी जस्ट गो बैक। ये शिल्पा मेडिकेयर है आपके सामने, आप देख सकते हैं प्राइस इज इन अ कंटिन्यूअस बुल रन। आप देख सकते हैं लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल रहा है और अब इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज ये ट्रेंड लाइन को आराम से होल्ड कर रहा है। 850 से लेके 950 तक या 975 तक आप कहीं भी बाय कर सकते हैं और 975 के बाद स्टॉक रुकने वाला नहीं है। 1200 की टारगेट आपको आते हुए इसी साल में, इस साल में तो नहीं, 6 महीने में आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो दैट वाज शिल्पा मेडकेयर। लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी, स्टॉक नेम इज क्रॉस, क्रॉस लिमिटेड। ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। आपको कुछ चीज मैं दिखाना चाहती हूँ। ये फर्स्ट लिस्टिंग कैंडल है, राइट, ये लिस्टिंग कैंडल है। लिस्टिंग कैंडल के बाद स्टॉक ने अपने लो को ब्रेक करा, राइट, और जब ये नीचे गिर रहा था, आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं, वॉल्यूम्स वर नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स है। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम्स बिल्कुल इग्नोरेबल वॉल्यूम्स है, राइट। गिरते 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 स्टॉक ने एक बेस बनाया और फिर ऊपर चलने शुरू किया और फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के अब इसको ब्रेक करने की तैयारी पे है। मेरे हिसाब से आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर आपको ढूंढनी है अराउंड when this is broken, today's high is broken, I would say कि आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। वैसे आज के लो 200 से लेके 226 10% की रेंज है, आप इसमें कहीं भी बाय कर सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 160 का और टारगेट रहेगा पहला 250, देन 270 एंड 270 के बाद 300 तक के डोर्स इसमें ओपन हो जाएंगे। चल के एक बार क्रॉस के फंडामेंटल भी देख लेते हैं, what does exactly company do and what can be expected in the future. So क्रॉस लिमिटेड पहले देखते हैं, ये कंपनी 1414 करोड़ की है, पी कुछ 31.5 है, आरओसी इज अबाउट 33.5, आरओई इज अबाउट 36.1%। सी मैं क्या बोलूंगी आपको कि कभी भी आरओसी आरओई देख के किसी आईपीओ के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज फंडामेंटल्स आर यूजुअली पॉलिश्ड, यूजुअली ट्वीक्ड so that they look very appealing,
राइट? तो उस समय के मैं सोचती हूँ कि थोड़ा हमको वेट एंड वॉच करके जब अपॉर्चुनिटी मिले तब हमको एंट्री लेनी चाहिए। बात करते हैं किस सेगमेंट में काम करती है, तो ये 1991 में एस्टैब्लिश हुई थी। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज ट्रेलर एक्सल सस्पेंशंस एंड अ वाइड रेंज ऑफ फोर्ज्ड एंड प्रिसिशन machined safety critical parts for medium and heavy duty commercial vehicles and agricultural equipments, राइट? तो ये कंपनी करती है। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की बात करें तो एक्सल सस्पेंशंस, लैंडिंग गियर्स एंड किंग पिन्स ट्रैक्टर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ट्रक कंपोनेंट्स बनाते हैं, ट्रेलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, राइट? थोड़े निश सेगमेंट पे है, एवरीबॉडी कांट डू इट। और अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल से 89% का रेवेन्यू है, फार्म इक्विपमेंट से 9% का है, अदर्स से अबाउट 2% का है। तो एक बार चल के बाकी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज। तो कंपनी ने जून 23 में 143 करोड़ की सेल की थी, सितंबर में 144, मार्च 24 में 183, जून में 146 एंड सितंबर में 139 करोड़ की सेल्स की थी। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो स्लो इंप्रूवमेंट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से बढ़ के 13% हो गया है, और ईपीएस भी थोड़ा पॉजिटिव है। सेल्स की बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2020 में सेल्स थी इनकी 160 करोड़, मार्च 24 में इनकी सेल्स बढ़ के हो गई है ऑलमोस्ट 620 करोड़। और बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 10% से बढ़ के 13% पे आ गए। और अगर हम बात करें ईपीएस की, तो 1.44 जो 2020 में था वो बढ़ के हो गया है ईपीएस 8.30। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो आप देखिए मार्च 24 में रिजर्व्स थे 120 करोड़, सितंबर 24 में 6 महीने के बाद रिजर्व्स है ऑलमोस्ट ट्रिपल 372 करोड़। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स जिनकी थी 118 करोड़, और बोरोइंग घट के हो गए केवल 34 करोड़। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो देयर इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर देयर। एंड अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की, तो 39 से 65 हो गए, वो थोड़े ज्यादा है। बट अगर आरओसी की बात करें तो लास्ट दो, मार्च 23 में 31% थी, मार्च 24 में 33% है। promoters holding 67.7% है, FIS holding is 5.93% एंड पब्लिक होल्डिंग इज 9.54%। और अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक होल्डिंग इज 16.83%। तो ये था दिस लास्ट स्टॉक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, क्रॉस। आप इसमें बाय कर सकते हैं कहीं पे भी, और कुछ चीजें आप नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दिस इज लेटर ऑन गोना फॉर्म अ ट्रेंड लाइन फॉर यू। तो जब भी ये स्टॉक नीचे गिरेगा, आपके पास इसमें एक्यूमुलेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऑन दिस ट्रेंड लाइन। आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप 200 और 230 के बीच में कहीं पे भी इसको बाय कर सकते हैं, और अगर ये नीचे गिरता है टिल अबाउट 180 आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए 250 एंड 270, और 270 के बाद 300, 330, 350 के डोज खुल जाएंगे। कीप इट ऑन रडार। फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ स्टडी किया, हाउ दे आर इंप्रूविंग ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर से लेके सितंबर क्वार्टर तक बहुत चेंजेस हुए और बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुए। जाके खुद screener.in पे रिसर्च करिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली टेक एन एंट्री, अदरवाइज स्टे अवे। आप लोग जिम्मेदारी लेना सीखिए अपने ट्रेड्स की। आप अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इफ यू ओनली बिलीव दैट आई व्हाटएवर आई सेड एंड यू जस्ट बाय लाइक दैट, it's not going to be the idea. The idea of this channel is to educate you about stock market. Finer nuances. कोई आपको ये बताएगा कि अगर आपको प्रॉफिट्स बेटर दिख रहे हैं, राइट, सेल्स चाहे स्टैग्नेंट है बट प्रॉफिट बेटर दिख रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर दिख रहे हैं, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है। कोई आपको ये बताएगा कि 6 महीने में आप इस कंपनी ने अपने रिजर्व्स को इंक्रीज किया है और डेट को डिक्लाइन किया है। बहुत फाइनर डिटेल एनालिसिस मैंने आपके लिए किया। अगर आपको काम अच्छा लगता है, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये कल वाले वीडियो पे भी जाके थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अच्छे काम को ओनली दोज पीपल विल अप्रिशिएट हु हैव अ मैग्नानिमस हार्ट। अगर आपके पास दिल ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। ट्रेड करोगे, लॉस हो गया तो यहाँ के लिखोगे। एनीवे, bye bye, take care, and see you in the live market tomorrow. All the best. Keep learning about stock market.